हाय, मेरा नाम डॉक्टर अखिल मूंगा है। मैं एक न्यूरो एंड वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे इस चैनल पे हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू ट्रीट होने वाली सारी बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं और वो किस तरह सर्जरी से ईजियर हैं, सिंपलर हैं, इस बारे में आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन की, जिसे यूएफई भी बोलते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी की एक रसौली का नाम होता है। ये एक ऐसी रसौली है जो कैंसर नहीं होती है और महिलाओं में बहुत ही आम तौर पर पाई जाती है। कई लेडीज में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ लोगों में ये काफ़ी दिक्कतें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग की। स्पेशली पीरियड्स के अराउंड नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग बढ़ सकते हैं, बीच बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, या जो नॉर्मल डेज हैं उन्हीं में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये रसौली अपने साइज की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे पेट बहुत भारी हो गया है, और आगे और पीछे के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर होने की वजह से भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे ब्लैडर पे प्रेशर होने की वजह से बार बार यूरिन जाने का मन करना एक सिम्टम है, और कई बार इसकी वजह से कब्जी भी हो सकती है। पर सबसे कॉमनली जिस वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग। फाइब्रॉइड रिलेटेड ब्लीडिंग यूजली पहले मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज की जाती है, जिसके अंदर वेरियस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, खून गाढ़ा करने की दवाई दी जाती है, आयरन दिया जाता है ताकि जो खून लॉस हुआ है वो दोबारा बन सके। पर इसके बावजूद कई पेशेंट्स को पूरी तरह रिलीफ नहीं मिलता और उनकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। ऐसे केस में यूजली जो अभी तक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, या तो फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़ता है या कई बार पूरे के पूरे बच्चेदानी को निकालना पड़ता है। इवन यंग फीमेल्स 30, 33, 34 ईयर ओल्ड फीमेल्स को भी अपनी बच्चेदानी इतनी छोटी उम्र पे खोनी पड़ती है। नॉर्मली उनको ये बताया जाता है कि ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे हो चुके हैं, इससे बार बार दिक्कत बनती है और बच्चेदानी निकाल देना एक सिंपल सोल्यूशन है और दोबारा इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। पर एक अर्ली एज पे बच्चेदानी निकाले जाने से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स बनती हैं जो उस टाइम उनको समझ नहीं आती, जैसे कि अर्ली मेनोपॉज होना। उसमें आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, जो 45-50 साल की उम्र पे जाके कम होना शुरू होते हैं, वो बहुत अर्ली एज से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को मेनोपॉज के सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं और बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम हो सकती हैं, हड्डियाँ ब्रिटल हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लस जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर सर्जरी में 2 से 4% कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ओपन सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हमेशा स्मॉलर इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट से ज़्यादा रहती हैं। इन सब चीज़ों से बचने का पहले कोई और उपाय नहीं था, पर अब यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है जिसमें हार्ट के एंजियो की तरह हम एक ट्यूब ले जाते हैं और बच्चेदानी की जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, खून की नस है, उसमें जाके हम उस नस को बंद कर देते हैं। तो कुछ स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जो हम उसमें डालते हैं और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। जब खून की सप्लाई ही नहीं पहुंचती रसौली तक तो अपने आप जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है और टाइम के साथ रसौली का साइज भी छोटा हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें पेशेंट अगले दिन ही घर चला जाता है, उसको कोई कट, कोई स्टिचेस नहीं लगते और बच्चेदानी इंटैक्ट रहती है और जो अर्ली मेनोपॉज की प्रॉब्लम है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में जानें, और जब भी अगर कोई आपके घर में, कोई आपका दोस्त, कोई रिलेटिव जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अगर उनके पास सिर्फ हिस्टेक्टमी की ऑप्शन दी जाती है तो डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर पूछें, पता करें कि ये फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है और पता करें कि क्या ये वाली टेक्निक आपके केस में की जा सकती है। कुछ केसेस में डेफिनेटली बच्चेदानी निकालना ही करेक्ट ऑप्शन है और वो आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, पर अपने ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें और सर्जरी से बचें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, कौन से डॉक्टर्स ये प्रोसीजर करते हैं, तो हमसे कनेक्ट कीजिए, नीचे मैसेज डालिए और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।